राठी जी, पिछले दिनों आपने आम आदमी पार्टी छोड़ी और कांग्रेस ज्वाइन किया। इसके पीछे क्या कारण रहे कि आम आदमी पार्टी को आपने छोड़ना पड़ा और कांग्रेस को ज्वाइन करना पड़ा? देखो, वैसे तो कई साल हो गए थे हम आम आदमी पार्टी में काम करते हुए और बहुत मेहनत भी करी आपके सामने। आम आदमी पार्टी को हरियाणा में जिंदा भी रखा, लेकिन काफ़ी समय से आम आदमी पार्टी के जो हरियाणा प्रदेश को देखने वाले नेता थे, वो नेता हमें इग्नोर कर रहे थे। केजरीवाल जी से मिलने का समय नहीं दे रहे थे। और भी कई बातें ऐसी थी जिससे हमें ऐसा लगा कि ये पार्टी को नुकसान करने लग रहे। हम केजरीवाल जी से मिलकर सिर्फ यही बताना चाहते थे कि पार्टी को इस तरीके से हरियाणा में ऊपर उठाया जाएगा और इस तरीके का ये तरीका नहीं लगाओगे तो पार्टी नीचे चली जाएगी। जैसे पंजाब चुनाव था, पंजाब चुनाव में बहुत ज़्यादा पार्टी ने ग्रोथ करी चुनाव जीतते ही, लेकिन उस ग्रोथ को कंट्रोल नहीं कर पाए। उस समय काफ़ी नेता पार्टी ज्वाइन करने तैयार थे, ज्वाइन करा नहीं पाए। लेकिन उसमें हमने साफ देखा कि जो नेता हरियाणा को देखने लग रहे हैं वो काबिल नहीं है इस बात के, और यही बात हम बताना चाहते थे। लेकिन उन नेताओं ने षड्यंत्र कहता था हमें वहाँ नहीं पहुँचने दिया और परेशान रखे। तो हमने लास्ट में फैसला कराया कि चलो, जो नेता चाहते नहीं कि पार्टी हरियाणा में उठे तो फिर मारने का फ़ायदा क्या है, जहाँ मान सम्मान नहीं। इसलिए हमने आम आदमी पार्टी छोड़ने का फैसला किया। कांग्रेस में जाने का फैसला क्यों लिया? क्योंकि जबकि कांग्रेस को जो है ना एक क्या नाम है, आप कुछ भी कह लीजिए कि ऐसी पार्टी मानते हैं लोग, भ्रष्टाचारी पार्टी मानते हैं, तो उसमें जाने ऐसे है। देखो, मैं आपने एक साफ बात बताऊंगा। आज बीजेपी को कोई हरा सकता है तो कांग्रेस पार्टी हरा सकती है। पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का संगठन है, राष्ट्रीय पार्टी है। और हमने तो हमारी तो एक ही सोच है, हम किसान हैं, खुद खेती बाड़ी करते हैं। मैं तो बीजेपी देश से बाहर निकालनी है, बीजेपी प्रदेश से बाहर निकालनी है। बीजेपी ने भट्ठा बिठा दिया देश का और प्रदेश का, और आज मजदूर खिलाफ हैं, व्यापारी खिलाफ हैं, हर वर्ग बीजेपी के खिलाफ है। तो उसको केवल और केवल कांग्रेस बाहर का रास्ता दिखा सके है। इसीलिए मैं तो और लोगों से भी कहूँगा, आपके माध्यम से अपील करूँगा, सारे के सारे भाई कांग्रेस में आ जाओ, ताकि इस बीजेपी को हम प्रदेश और देश से बाहर कर दें और इस देश को बचाया जा सके। राठी साहब, आपने कहा राष्ट्रीय पार्टी, कल हरियाणा अपने हिसार में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आए थे। उनका एक बयान मीडिया में चल रहा है, भाई राष्ट्रीय पार्टियों को तवज्जो दे। क्या ये राष्ट्रीय पार्टियों की एक सोची समझी चाल है क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने की? वैसे ताऊ खट्टर की तो कोई बात काम बुरा को नहीं माना, बैरिगा हट के मेरा के कहता के कह दे, वो तो कुछ भी कह सके है। देखो, आपने उसकी कितनी स्टेटमेंट सुनी है, नॉलेज नहीं है उनको किसी भी प्रकार की। और बाई दवा उसने ऐसी बात कही भी है। तो देखो, अधिकार तो सबका है चुनाव लड़ने का, क्षेत्रीय पार्टियों चाहे राष्ट्रीय पार्टियों। लेकिन एक बात मैं आपने बताना चाहूँगा कि आज बीजेपी को बाहर करने के लिए राष्ट्रीय पार्टी जो बड़ी पार्टी है उनका साथ सभी पार्टियों ने देना चाहिए। मैं तो कहूँ आज एक मुश्त सभी पार्टियों ने और सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का साथ देना चाहिए। सारी दुनिया ने पता कांग्रेस बाहर कर सकती है, और बीजेपी को हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 सीटें हराने की अगर कोई शक्ति रखता है तो कांग्रेस रखता है। और इसीलिए मैं कहूँगा कि ये काम वो करना चाहिए। और रही खट्टर साहब की बात, भाई खुद तो चला गया, आपने देखी होगी, चेहरा बिल्कुल मायूसी है, बड़ा परेशान है। सीएम वाली कुछ छुट्टियाँ पाच है, और ये उसने नू पता चलने लग रहा है कि हरियाणा में तू बुरी तरह हारने लग रहा है, सांसद की सीट बुरी तरह हारने लग रहा है, इसलिए बौखला रहा है, बाजता फिर है। राठी साहब, एक बात बताओ, पिछले 4-5 दिन से हरियाणा में माहौल कुछ अलग टाइप से हो रहे हैं। जेजेपी बीजेपी के जो उम्मीदवार, जो नेता गाँव में जा रहे हैं, शहर में जा रहे हैं, उनके खिलाफ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन हो रहे हैं लगातार, उस पर आप क्या? मैं तो सालों पहले सलाह दी थी मैंने बीजेपी जेजेपी वालों को कि भाई लो के हेलमेट पहन के जाइए गाँव में, बड़ो बख्शेंगे नहीं गाँव वाले। और मैं तो अभी भी कहूँ उन्होंने कि भाई अपने कुर्ते भी लो के सिमवा लो, हेलमेट पहन लो के, बचोगे नहीं अब की बार फटफेड़ से। गांव तो पूरा गांव खिलाफ है, किसी गांव में चला जाओ आप, बीजेपी का कोई नाम लेनिया नहीं है, जेजेपी का कोई नाम लेनिया नहीं। इन बैरी का अड्डा ने गाँव वाला की बड़ी खराब माटी करी। एक बात बताओ भाई, ये जो लोग हैं, ये जब किसान दिल्ली जावे तो बोला कील गाड़ दो, डोली खींच दो, कौन जान दिया, बोला ट्रेन में भी कौन जान दिया, बस में भी कौन जान दिया, तारी गाड़ियाँ में भी कौन जान दिया, ट्रैक्टर में भी कौन जान दिया। अब एक बात बताओ, और वे किसान के घर आवे तो किसान उसने के देगा, जूते देगा ना भैया, बताओ जूते देगा,
नहीं माड़ा थोड़ी गाल लगा। राठी साहब, मैं तो गाँव कहूँ में आपकी बात मानते हैं, गांव में तो उनका लगातार विरोध होता था, कल हिसार के आजाद नगर में भी विरोध हुआ है। बिल्कुल है, शहर में कि उन्होंने गाट गाल ली है। अरे सारा प्रदेश ने लूट के खा गए। आपने आंकड़े के आधार पर बात बताऊंगा, जब बीजेपी सरकार आई तो उस समय प्रदेश पर कर्जा था 66,000 करोड़ रुपए का, केवल 66,000 करोड़ रुपए का, और आज प्रदेश में है 4 लाख करोड़ रुपए का। इनसे पूछो बेरी का अड्डा ने 3.25 लाख करोड़ का अपने के करा, कोई हाईवे ने बनाया हो, कोई नए मेडिकल कॉलेज इनने बनाए हो। ये तो सारे उस समय की जो पास से स्कीम है वही बनने लग रही है कांग्रेस के टाइम की। एक काम अगर बीजेपी गिना दे, वे किसी की बिजली फ्री करी हो, कोई स्कूल नए बनाए हो, कोई नई भर्तियाँ करी हो, 10 साल में केवल 89,000 इन लोगों ने सरकारी नौकरी लगाई है, और इतने ही लोग हटा भी दिए आपके सामने। मैं तो बार बार पूछूं कि 10 साल सरकार राज करने वाली पार्टी, जो खट्टर साहब नू कहा करते कि 5 लाख लगावांगे यार बार, यानी कि 10 लाख नौकरियां देनी चाहिए थी, दी कोनी 89,000 लगाए, 50,000 हटा दिए, नौकरी दी 40-45,000। तो नू बताओ यो कर्जा कहाँ से आया, कर्जा किस चीज़ पे खर्च करा। मैं तो सरकार से हिसाब मांगू आपके माध्यम से, दो भाई हिसाब। ये कोई गांव का सरपंच है, जब सरपंच हटता है तो उसका हिसाब किताब लिया जावे, भाई कितना पैसा आया, कितना आपने कड़ा कड़ा खर्च करा। मैं आज आपने बताऊं, जिस दिन यह बीजेपी जावेगी, कांग्रेस आवेगी, इनका हिसाब लेवांगे। और हिसाब में है 100% रोल ही कर रखी है, रपी लगी कर। हाँ, ये राठी साहब, एक लगातार मीडिया पे चर्चा चल रही है, भाई इनके उम्मीदवार बदले जाएंगे, क्या वो पार्टी के अंदर क्या बदल रहे हैं? उम्मीदवार बदल लेंगे, डक्कम डक हो रहे हैं, जुलसा जाओ उसी का जूत मारे। पर उनके समझ में कौन लग रही कि बदल की देवा किसने की टिकट है। जिसको भी टिकट देवेंगे उसका यो ही हाल होना है। आप ये सोचते हो कि आज जो बीजेपी के उम्मीदवार उनका यो हाल है, ऐसा नहीं है। आप किसी ने टिकट दे लो। खट्टर साहब हिसार में आए, मीटिंग में देखे हो आपने, क्या आदमी थे? आदमी थे ही नहीं। वो तो इनके चेले चपाटे 5-10 जन के पल्ला के भी नहीं, वो बैठे थे। आज पता चल गया खट्टर साहब को कि हिसार में तो बहुत बुरी हालत है, और या किसी भी कैंडिडेट को टिकट दे दिए उसकी जमानत जब्त निश्चित है, चाहे खट्टर साहब खुद लड़ लो आगे मेरा पट जाएगा। राठी साहब, लगातार पिछले दिनों से, काफ़ी दिन से लगा देते हैं, 4-5 दिन से सीएम साहब और पूर्व सीएम हिसार और सिरसा में डेरा डाले बैठे हैं, इसका बड़ा कारण क्या है? बड़ा कारण क्या होता? साफ साफ आ रहे हैं। जब ये जमानत बचान खतरा है, जमानत जब्त है। आपको बता दूं मैं, आज तो सट्टा मार्केट भी कांग्रेस की 6 सीट दिखाओ, 4 दिखाओ बीजेपी की। यही 10 दिन पहले, 15 दिन पहले के दिखाया करते, और आज कितना बदलाव आ गया। जिस दिन इलेक्शन होगा ना, उस दिन मैं अपने साफ बताऊं, ये सट्टा मार्केट हरियाणा के अंदर 10 की 10 कांग्रेस की दिखाओगे जी, डाकम डाको के। इनके समझ में आ गई कि गांव में वोट तारे पल्ला नहीं, कॉलोनिया में तार दो रहे वोट नहीं, शहर में तार दो रहे वोट नहीं, व्यापारी तारे खिलाफ, वर्ग मजदूर तारे खिलाफ, किसान तारे खिलाफ, कर्मचारी तारे खिलाफ। वोट कहाँ से आओगे भाई? उड़ के आ जाओगे के? अब कांग्रेस की बात करो, बार बार कांग्रेस की बात करो। कांग्रेस ने कौन से अपने 10 के 10 कैंडिडेट उतारता है? ऐसे है जी, देखो बात सुनो, जब उन्होंने देखो कर रहे आपको मैं बताऊं क्या है कि कांग्रेस पार्टी ने चौथा फेज के कैंडिडेट तारे, जो चौथे चरण में चुनाव हो गए उनके कैंडिडेट तारे हैं। 5वें चरण के जो कैंडिडेट आने हैं उनकी मीटिंग अभी शुरू हुई है। आपको मैं एक बात बता दूं, कांग्रेस पार्टी बड़े तरीके से काम करने वाली पार्टी है। अभी 5वें चरण की कल मीटिंग हुई हरियाणा की, अभी शुरू आई, 2-3 दिन के अंदर सारी मीटिंगें कंप्लीट हो लेंगी, और मैं 10 तारीख को अच्छा कैंडिडेट आपके सामने होगा। कोई जल्दी थोड़ी है अभी तो बीजेपी वाला का हाल देख लिया ना आपने। राठी साहब, कभी कांग्रेस इंतजार तो नहीं कर रही है ये आपका उम्मीदवार बदल दे, उसके बाद क्या फर्क पड़ता है? कोई बदलो सदलो कि मैं करो। मैंने बताया ना आपको, किसी को टिकट दे दियो बीजेपी, एक तय एक का बुरा हाल होगा। मेरी बात नोट कर लो। एक बात बताओ, यो मंत्री आपका डिप्टी स्पीकर कल क्या हाल करे भाई? एक बात बताओ, आपका सामने है, किसी मंत्री का को घुसन नहीं देने लग रहे गामा में, कॉलोनिया में, किसी विधायक को नहीं घुसन देना। किसने देंगे भाई? बिल क्विंटल टिकट देंगे क्या? अमेरिका तो ले गया लड़ ले भाई, तारा रपिया आदमी आ रहा है। वैसे तो रपिया आदमिया ने इन लड़वान का शौक है, पकड़ लिया हुआ है गुद्दी आ जा भाई, और तो लड़
पीछे भी दिया हमने। देखो बीजेपी का बहुत बुरा हाल है, बीजेपी ने ईडी का पूरा इस्तेमाल किया है, इसलिए बड़े बड़े लोगों को अपनी तरफ ले आए, बड़े बड़े फिल्मी स्टारों को अपनी तरफ ले आए। एक बात बताओ, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो नेता है उनको तोड़ने का डर दिखा के ईडी का काम करने लग रहे हैं। एक बात आप मैंने बताओ, अब क्या मोदी जी बिल क्लिंटन जैसे लोगों को अमेरिका से लेके आएंगे? ये बड़े बड़े जो उद्योगपति उनको लेके आओगे क्या? उनकी बारी बाकी रह रही है, बाकी तो कोई कमी छोटी नहीं। आज मैं आपने एक बात बड़ी खतरनाक बताऊंगा, बीजेपी के जो नेता थे, जो कार्यकर्ता थे, वो तो दरी बिछाने खातर, पोस्टर चिपकाने खातर रख दिए। बेचारे 33% आरक्षण मांगे, ज़्यादा भी कोई नहीं मांगे मेरी के हाथ, क्योंकि मोदी ने कल्चर स्थापित कर दिया कि अमेरिका से आदमी लिया हो, पाकिस्तान से आदमी लिया हो, अफगानिस्तान से आदमी लिया हो, उनको टिकट दे दो, पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देनी। आपका बड़ा सा सीधा सा आरोप ये है, जो कार्यकर्ता धरातल पे काम करते हैं उनको टिकट नहीं देते, दूसरी पार्टी से लेके टिकट देते। आपका सामने है जी, आपका सामने नहीं है कि बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ ऐसा काम किया है कि वो सालों तक रिकॉर्ड में याद रखी जाएगी, गिनीज बुक में दर्ज होगा कि कैंडिडेट ज्वाइन बाद में करे, बैरिकार्ड टिकट पहले दे दे। रणजीत सिंह चौटाला का मामला में यही हुआ है कि रणजीत सिंह चौटाला ने पार्टी तो बाद में ज्वाइन करी है और टिकट पहले लिया है। नहीं है कि आपके सामने आप बताओ। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि देखो बीजेपी जो है वो घबराई हुई है और परेशान भी। आपके हल्का हांसी से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार लगभग कितने वोटों से जीत के निकलेगा सर? मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँ, 30 से 40 हज़ार वोटों से कांग्रेस का उम्मीदवार हांसी से जीतेगा। हांसी विधानसभा, हांसी विधानसभा, हाँ जी, पूरी विधानसभा ही कांग्रेस की तरफ है भाई। कोई बीजेपी का नाम ले लिया नहीं, बैरिकार्ड बीजेपी तो बेच के खागी। और खासकर हांसी का विधायक जो है वो दुनिया का सबसे भ्रष्ट आदमी है, एक नंबर का चोर है, और उसकी चोरी मैंने जगह जगह पकड़ी है। और मैं खुला चैलेंज करता हूँ आपके माध्यम से भी, उसके घर जाके भी कराया मैंने कि आप टक्कर ले मेरे साथ, भरे चौपटे में बैठ जाए हांसी के बीच बाजार में, और बीच बाजार में बैठ के फैसला जनता करेगी। हम सवाल पूछेंगे आपसे और जवाब आपने देने, फैसला जनता करेगी। लेकिन डर इतना है, मन तो देख के लुक जाए। मैं तो घर भी गया था कसम खुआन खातर, मैं गीता बहादुर कसम खा ले भ्रष्ट नहीं है तू, लेकिन डाकम डाक हो गया, लुक गया, बाथरूम में बढ़ गया, लिखड़ा ही नहीं, बाहर खड़े हो गया, आ गया। मैं एक बात ज़रूर आपने बताऊंगा कि हांसी का विधायक जो है 90 विधायकों में सबसे करप्ट विधायक है, हर एंगल से। घनी कमियां हैं जी, मैं घनी बातें तो आपके चैनल में बता नहीं सकता, लिली पीली सीढ़ी अड़की हैं, पता नहीं के कांड इन लोगों ने कर रखे हैं। मैं बताना भी कौन चाहूँ, अपनी जबान गंदी नहीं करना चाहता मैं उन विधायकों का नाम लेकर। किसानों को दिल्ली नहीं जाने दे रहे थे, कह रहे थे आप अपने साधनों में नहीं जा रहे, उसी का बदला किसान इनसे दे रहे हैं कि भाई इतनी गाड़ियां लेके आप गांव में नहीं आ सकते, उनके पशु चमक रहे हैं, उनके बच्चे हैं गांव में, इसीलिए रोक ले गया। देखो भाई, जैसी करनी वैसी भरनी। इन नकील गाड़ दी, डोली खींच दी, पुलिस खड़ी कर दी, लठ मारे किसाना का, पिट्टे, मुकदमे लगाए। अब बारी किसाना की है और जवाब आपके सामने है, किसान देने लग रहे। देखो भाई, जिसका इलाज इनने बंद है वो हर वर्ग इनका जवाब देगा और इनका इलाज करेगा। आज देख लो, बहुत उद्योगपति तो ईडी के डर के कारण इनके पास बैठे हैं। वोट थोड़ी डाल के आवे इनका है, वोट तो कांग्रेस का डालेंगे, लेकिन डर से बैठे इनसे, ईडी के डर से। राठी जी, लास्ट में आप जनता को क्या संदेश देना चाहिए? भाई देखो, बात सुन ले, जनता तो मेरे तक घनी सियाड़ी है और जनता अपना काम ठीक करने लग रही है, इलाज पक्का बांधने लग रही है। भाई रोज़ देखूँ मैं तो वीडियो, कदे तवल डाकम डाक कर दिया, कदे यो अपना रणबीर गंगवा डाकम डाक कर रखा है, कड़े अपना यो चौटाला साहब डाकम डाक कर रखे। रणबीर चौटाला मंत्री था, ठीक ठाक पड़ा था, आई बुधरा रहा है, ओडे के मुँह हो रहा है, घबरा रहा है, वही खड़ा फंस गया आगे खटका में। इसने सोची तू जाइए हाथ ऊपर करिए और मोदी का नाम का वोट मिल जाए और तू सांसद बन जाइए, फिर मंत्री बन जाइए। नू नहीं बेरा कड़ा हरियाणा मोदी के नाम के मिलेंगे, जूत है। रैली करें, रैली में आदमी नहीं आवे। खट्टर साहब पूर्व मुख्यमंत्री था, आज रैली करवा के दिखा दे, जब 500 आदमी इकट्ठे हुए तो मैं आड़े खड़े हूँ। आपने देखा कितनी हालत बुरी है। आज 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की बुरी हालत है। और अभी देखो, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ दंगल है, अभी तो दंगल शुरू नहीं हुआ, दंगल शुरू होने दो। आप देखो फिर बहुत बुरी तरह ये लोग आ रहेंगे और 10 की 10 सीटें आ रहेंगे। रही बात सेंटर में सरकार बनाने की,
आज मैं आपने बताऊं हर जगह बहुत बुरा हाल है। मोदी का सांस चढ़ रहे हैं, डाकम डाक हो रहा है मोदी, क्योंकि मोदी ने कांड इतने कर रखे हैं कि उसको पता है जैसे ही सरकार बदलेगी तू जेल में जाना तेरा निश्चित है, या देश छोड़ के भागेगा भाई। बेच दिया हिंदुस्तान तो इस बैरिकाड में, सारी सरकारी संस्थाएं बेच दी। 2 करोड़ नौकरी की बात करया करता, एक नौकरी नहीं लगाया इसने। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये सरकार जो है पूरी की पूरी डाकम डाक है, और यह सरकार जान लग रही है कांग्रेस बहुमत के साथ पूरे देश के अंदर आन लग रही है, प्रदेश के अंदर भी आन लग रही। बहन जी कुमारी शैलजा जी हरियाणा प्रदेश की चीफ मिनिस्टर बनेगी और राहुल गांधी जी देश का प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि दोनों ही ताकतवर नेता है। राहुल गांधी डरा क्या कभी मोदी का आगे झुका? कितने मुकदमे उस पर लगा दिए, झुका नहीं। उसी प्रकार बहन कुमारी शैलजा भी झुकने वाली नहीं है, डरने वाली नहीं है, आज की झांसी की रानी है। और मोदी जी भी डरे, बहन जी तो मैंने नहीं सुना। इसीलिए बहन जी मुख्यमंत्री बनाएगी। प्रदेश का मुख्यमंत्री वही कामयाब रहेगा, वही प्रदेश को फायदा कर सकता है जो ईडी और सीबीआई और मोदी से नहीं डरेगा। इसलिए बहन कुमारी शैलजा जो है भावी मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश की, और 100% मुख्यमंत्री बनेगी, 100% कांग्रेस की सरकार आएगी।